चलिए मुझे ये बताएं कि लास्ट टॉपिक किस किसने किया है। आप लोगों ने किया भी है या बस आप रोजे की वजह से करते नहीं है? अच्छा आप लोग आ जाएं पहले पेज नंबर 23 पे। नोट्स हैं आप लोगों के पास? ठीक है, हम पहले टॉपिक करेंगे, टॉपिक नंबर 6 विच इज टाइम एंड वर्क। ठीक है। अच्छा लास्ट जो था उसके अंदर आप लोगों ने वेरिएंस की थी, जब हमने पढ़ा था कि एक चीज को हम अगर इंक्रीज करें तो दूसरी डिक्रीज डिक्रीज होती है। वो कॉन्सेप्ट याद है आपको? अच्छा एक चीज है यूनिट मेथड, ये उसी का कॉन्सेप्ट है बेसिकली। ये बेस कॉन्सेप्ट है, इसका पता है आपको? ये भी वेरिएंस ही है। इसको सॉल्व करने का तरीका ही मैं आपको बस बता रही हूँ, ये भी यूज हो सकता है। जैसे आपको कहते हैं ना, अगर 1 पेंसिल जो है वो 5 रुपीज की आई है, ठीक है, तो 20 कितने की आ जाएंगी? 100 रुपीज की। ठीक है। अच्छा ये क्या है? ये डायरेक्ट वेरिएशन है कि जितने आपके पास पैसे होंगे उतनी ही आपके पास पेंसिल आप खरीद सकेंगे। ठीक है, इसलिए हमें दूसरा कॉन्सेप्ट है हमारा वर्क एंड टाइम का, जिसमें हमने लिखा था नंबर ऑफ मैन। तो अगर नंबर ऑफ मैन के आपको कह दें कि जो ये वेरिएंस में हमने पढ़ा था ना लास्ट टॉपिक का, तो ये यूनिटरी मेथड है। ये हम उसको ऐसे लिख के सॉल्व करते हैं ना, ये आपको कुछ चीजें बाजू का सिंपल भी पूछी जा सकती हैं, तो आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो। ये है डायरेक्ट का। इनडायरेक्ट में आप ऐसे सॉल्व करते हैं, जी वही तरीका कार है, इसको भी हम इस्तेमाल लिख लेते हैं। अगर आपके पास 5 मैन है, वो 2 डेज में कंप्लीट करते हैं, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे। आपको पता है पहले कि ये इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन है, 5 मैन कंप्लीट इन 2 डेज, तो 1 कितना करेगा? या क्या करते हैं डायरेक्ट में आप सिंपल इसको मल्टीप्लाई करते हो, सॉरी डिवाइड कर देते हो, इस तरह मल्टीप्लाई किया। यहाँ आप क्या करोगे? देखिए यहाँ जो काम आपने यहाँ किया ना इस साइड पे, वो आप उसको ही लेफ्ट क्या कहते हैं राइट हैंड साइड पे करोगे। यहाँ हमने क्या किया था? हमने यहाँ मल्टीप्लाई पे 20 किया था। ठीक है, 1 पेंसिल थी तो 5 रुपीज की थी, तो हमने 20 पेंसिल के क्या किया इस इक्वेशन में, लेफ्ट हैंड साइड को हमने मल्टीप्लाई किया 20 से। तो जिस चीज को हमने यहाँ मल्टीप्लाई किया 20 से, वही चीज हमने यहाँ कर दी। जो हमने फंक्शन यहाँ किया था वही हमने राइट हैंड साइड पे किया डायरेक्ट में। तो इनडायरेक्ट की बात आती है, तो हमने यहाँ पे क्या किया? अब देखें, इसको इस तरह लाने के लिए क्या करते हैं? 5 डिवाइडेड बाय 5 तभी 1 आएगा ना। लेकिन सेकंड पाई हमने डिवाइड नहीं किया, हमने उसको मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, हम इसका उल्टा करेंगे, तो ये आपकी इनडायरेक्ट की आपकी वैल्यू आ जाएगी। तो एक बंदा जो है वो 10 डेज लगाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आई है? चले आगे चलते हैं, इसका मतलब है आगे। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 1, इफ 20 men can take 30 days to complete a job, men and the number of days। ठीक है, there are 20 men and it takes 30 days to complete a job, in how many days can 25 men complete the job? ठीक है, फिर 25 कितने में करेंगे? ये आपको पता है कि अगर आपके पास वर्कफोर्स ज्यादा हो, नंबर ऑफ मैन ज्यादा हो, तो आपके पास ज्यादा कम टाइम लगेगा, कम डेज लगेंगे। तो इनकी कैसी प्रोपोर्शन है? इनकी इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन है। इनडायरेक्ट हम कैसे करते हैं? हम ऐसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो एक्स की क्या वैल्यू आ जाएगा आपके पास? 20 मल्टीप्लाई बाय 30 होगा
25। अगर इसको मैं सिंपल लिखना चाहती हूँ तो मैं कैसे लिख सकती थी कि 20 मैन जो है वो कंप्लीट करते हैं 30 डेज में। 1 कितने में करेगा? पहले हम इसको 1 की फॉर्म में लेके आते हैं। 1 के लिए यहाँ क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 20 से, लेकिन इनडायरेक्ट साइड दूसरी साइड पे हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, और फिर अगर 1 इतने में करता है तो फिर 25 कितने में करते हैं। 25 लाने के लिए इसको हमने मल्टीप्लाई बाय 25 किया, तो यहाँ हमने मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 20 किया था, तो यहाँ मल्टीप्लाई बाय 20 कर दिया था। अब यहाँ मल्टीप्लाई बाय 25 करें तो दूसरे पे क्या करेंगे, डिवाइड बाय 25। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 20 मल्टीप्लाई बाय 30 ओवर 25। ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा इसका आंसर। समझ में आई? जी जल्दी जल्दी बता दे जाए। यदि उसी को आप यूज करेंगे, समटाइम्स जो है वो आपको इस तरह करना पड़ जाता है, तो वो फिर आप कर लीजिएगा। ठीक है, ओके। अब हम फर्स्ट मेथड यूज करते हैं। आ जाए क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाएगा। 15 men take 10 days। एक तो नंबर ऑफ मैन है, फिर है डेज है, टू कंप्लीट अ जॉब वर्किंग 12 आवर्स अ डे। अब इसमें एक नई चीज कंडीशन है, तीसरा वेरिएबल भी आ गया हमारे पास। ठीक है, 12 आवर्स अ डे, आवर पर डे। द टोटल हाउ मेनी आवर्स अ डे शुड 10 men work। पहले इसको जरा लिखे, 10 days वही 12 आवर पर डे। तो अगर आपके पास 10 मैन हो तो वो कितने आवर्स पर डे जो है वो काम करेंगे, ताकि उनका जो काम है, जो भी उनका जॉब है, वो 20 डेज में कंप्लीट हो। ठीक है, अच्छा अब इसमें क्या करना होता है, जो आपकी अननोन वैल्यू होती है ना, इसमें अननोन वैल्यू है आवर्स पर डे, उसको आप उसकी एक बना लें। ठीक है, एरो इसके रिस्पेक्टिव अपने देखना है बारी बारी की ये डायरेक्ट बनते हैं, इनडायरेक्ट बनते हैं। ठीक है, ऑब्वियसली अगर आप हम देखें कि मैन और जितने बंदे ज्यादा होंगे तो वो एक दीवार बनाने के लिए दिन में कम घंटे इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो ये जाहिर है इनवर्स प्रोपोर्शन है। तो इसी तरह अगर आप दिन में जो है ज्यादा आप पर डे पर आवर जो है ज्यादा काम करते हैं, मतलब आप शाम तक लगे रहते हैं, तो ऑब्वियसली आपका काम जल्दी खत्म होगा, नंबर ऑफ डेज आपके कम यूज होंगे। तो इनमें भी आपकी इनवर्स प्रोपोर्शन है। ठीक है, जो अननोन वेरिएबल है उसको देखना है, उसको देख के आपने बाकियों की जो है वो रिलेशन देखना है कि इसके साथ इसका डायरेक्ट बनता है या इनडायरेक्ट बनता है। बाकी आपने वही मेथड फॉलो करना है। एक्स ओवर 12 है। ठीक है, ये भी इनडायरेक्ट है, तो हम इसके कौन सा लेंगे, ये वाला 10 ओवर 20 हो जाएगा। सेकंड आप क्या करोगे, जो थर्ड वेरिएबल उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसको भी ऐसे लेंगे, ये हो जाएगा 15 ओवर 10। ठीक है, अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास जो है वो आंसर आ जाएगा इसका 9 डेज। ठीक है, बात समझ में आ गई? ओके, अब हम चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 पे। ठीक है, अ पीस ऑफ वर्क कैन बी डन बाय 16 men in 8 days working 12 hours a day। ये सेम एग्जैक्टली इसी तरह का ही है। इन हाउ मेनी men आर नीडेड टू कंप्लीट अनदर वर्क। ठीक है, इसको आपने इसी तरह सेम जो है वो सॉल्व करना, कर लेंगे। ठीक हो गया। अच्छा अब आप आ जाएं थोड़े से डिफरेंट है। नेक्स्ट पेज निकालें, एग्जाम्पल नंबर आए 8 के ऊपर। ठीक है, इसमें पढ़ते हैं हम। ए 5 4 men है और 5 women। ठीक है,
क्या उन्हें कंफ्यूजन कर दी है, कैन कंस्ट्रक्ट अ वॉल इन 82 डेज। अब नंबर ऑफ पर्सन हम ये लिख लेते हैं, पर्सन, ठीक है, और यहाँ नंबर ऑफ डेज है। अब वो क्या कहना चाह रहे हैं कि या तो 4 बंदे हों या 5 औरतें हों, या और का लफ्ज यूज हुआ है, कैन कंस्ट्रक्ट अ वॉल इन 82 डेज। वो 82 डेज में वो कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब हम कुछ कोई भी एक ले सकते हैं, और उन्होंने बोला ना हम या तो 4 मैन ले सकते हैं, या हम क्या कर सकते हैं, हम 5 वुमेन ले लेते हैं, 5 वुमेन ले लेते हैं, क्योंकि 5 औरतें हैं वो 82 डे में कर लेंगी। हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर 5 men एंड 4 women टू डू द सेम जॉब। अब सेकंड पे क्या उन्होंने कह दिया, एंड का ऑप्शन दे दिया आपके पास, यानी कि 5 बंदे और 4 औरतें होना जरूरी है, तब वो जाके वो चीज को 82 वो सेम जॉब को कितनी देर में कंप्लीट करते हैं। अब एक बात है कि यहाँ जो हमारे पास वेरिएबल है उसका यूनिट सेम होना चाहिए, ठीक है। यहाँ मैं ये नहीं लिख सकती कि यहाँ मैंने 5 लीटर तेल लिया, ठीक है, और यहाँ सॉरी 5 लीटर ऑयल ले सकते हैं, यहाँ मैंने 2 लीटर तेल ले लिया है और 2 किलो चीनी ले ली है। तो अब मुझे बताएं ये चीज कंपेयर हो सकती है, कोई नहीं हो सकती ना। तो हमने यहाँ क्या करना है, हमने उसका जो वेरिएबल है उसका जो यूनिट है वो सेम करना है। अब हम यहाँ क्या करेंगे, हमने यहाँ ले लिया था 5 वुमेन, हम यहाँ 4 मेन भी खाली लिख सकते थे, हमारी मर्जी है। हम क्या करेंगे, इनको हम डिफाइन करते हैं कि 4 मेन जो है वो कितना काम कर रहे हैं, वो 5 वुमेन के इक्वल काम कर रहे हैं, ठीक है। अगर मैं आपको ये कह दूं कि 1 मैन जो है वो कितने में कर रहा हो, तो आप क्या करोगे, आप इसको यहाँ ले जाओगे, डिवाइड कर दोगे, ठीक है। यानी कि जो एक बंदा है वो 5/4 वुमेन के इक्वल काम करता है। फिर उन्होंने क्या पूछा, हमारा ऑप्शन था, जो हमसे हमारा क्वेश्चन था, हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर 5 men एंड 4 वुमेन, यानी कि 5 men हो और 4 वुमेन हो, कि वो कितना काम करेंगे। हम क्या करेंगे कि हम ये इसको एक वेरिएबल में लिख लेंगे, ठीक है। तो 5 men है, 1 man जो है वो इसके इक्वल था, 5 किसके इक्वल हो जाएगा, इसके अंदर 5/4 लिख लें आप, वुमेन प्लस 4 वुमेन, ठीक हो गया। ये आपके पास आंसर आ जाएगा इसका 41/4 वुमेन, 4 सॉरी, ठीक है। ये बात यहाँ तक समझ में आई है। जल्दी बताएं। ठीक है, बाकियों को भी आ गई है। ठीक हो गया। तो यहाँ भी हमने फिर यहाँ वुमेन लिया है तो हम यहाँ भी वुमेन, अगर हमने यहाँ 4 मैन लिखे होते तो हम इसको मैन की उसके अंदर इक्वेट कर लेते यूनिट में। अब फिर वही बात है कि नंबर ऑफ पर्सन और नंबर ऑफ डेज का हमेशा ही इनवर्स होता है रिलेशन, ठीक है। आप ये इसको ऐसे सॉल्व कर लेंगे, 5/41 डिवाइडेड बाई 4 है तो वो यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा 40, यानी कि फिर वो जो इकट्ठे हैं वो कितनी देर में काम कर लेंगे, जाहिर है ऑब्वियसली कम देर में करेंगे, 40 डेज में करेंगे, ठीक है। अच्छा ये देखें, सुनो, देखें उन्होंने हमें क्या कहा था कि 5 men 5 औरतें हैं या फिर 4 बंदे हैं, या वो अगर काम करते हैं ना किसी चीज को, लेट्स सपोज हम कह लेते हैं कि वो एक दीवार कंप्लीट कर रहे हैं, तो वो 82 डेज में करेंगे, ठीक है। या तो 4 बंदे हो या फिर 5 औरतें हो, या और का लफ्ज है। तो हमने क्या किया, उनमें से हमने किसी भी एक चीज को ले लेते हैं, हम कहते हैं कि जी हमने 5 औरतों को ले लिया, तो 5 वुमेन जो है वो 82 डेज में कर लिया, हमने बाकी बंदों को रहने दिया। अब वही काम अगर उसकी सामने वाली दीवार बनानी पड़ जाए उतनी ही, उसके लिए क्या था, आपको दोनों अवेलेबल थे, मेन भी और वुमेन भी। वो कितने थे आपके पास, 5 men एंड 4 वुमेन। और मसला ये है कि हम इनको यहाँ ऐसे तो नहीं लिख सकते, ऊपर हमारे पास जो वेरिएबल है वो खाली WAN की वुमेन है, नीचे क्या हम लिखेंगे 5 men एंड 4 वुमेन, ऐसे तो नहीं हो सकता ना। मैंने मिसाल आपको दी थी, अगर आपको यहाँ लिखा रहता कि 5 लीटर तेल जो है वो लोगों ने खाया, और जब नेक्स्ट डे आया तो फिर 5 लीटर तेल और 2 किलो चीनी खा ली। और मुझे बताएं कि ये कंपेयर तो नहीं हो सकता ना। कंपेयर करने के लिए यहाँ पे चीज का यूनिट सेम होना जरूरी है। उसके लिए हम क्या करेंगे, एंड है
तो ज़ाहिर है हमने दोनों को शामिल करना है, दोनों को जो स्ट्रेंथ है ना वो मैन और वुमेन दोनों से मिलके बनेगी। लेकिन क्या करेंगे हम इसके अंदर यूनिट सेम रखेंगे। तो हमने क्या किया, हमने इक्वेट कर लिया कि भाई 4 मैन का जो काम है वो 5 वुमेन के इक्वल है, तो 1 मैन का किसको होगा 5 और 4 वुमेन के। ये वाली हमने इसमें पुट की जो हमारी कंडीशन दी हुई थी। कंडीशन में जब हमने पुट किया तो हमारे पास क्या काम आ गया 41/4 वुमेन। ठीक है, कि ये 5 मैन और जो 4 वुमेन का काम है ये 41/4 वुमेन के इक्वल है। तो हमने क्या किया यहाँ पे ये 41/4 वुमेन का हमने वेरिएबल पुट कर दिया। बाकी हमने इसी तरह सॉल्व किया और हमारे पास आंसर 40 हो गया। समझ आई? चलो अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। इसमें है 9 men and 12 boys can do a piece of work in 4 days। 9 men plus 12 boys can do a piece of work in 4 days। अच्छा, इसको ना इसी तरह सॉल्व करेंगे जैसे ही किया है वैसे नहीं, इसी कॉन्सेप्ट पे करेंगे सॉल्व इसको। अच्छा, यहाँ पे सब में ना एंड है, इसका मतलब हम इनको इकट्ठा कर सकते हैं, नंबर ऑफ पर्सन कर सकते हैं। पर्सन तो ये आ जाएगा डेज। ठीक है, यहाँ और कोई चीज चक्कर ही खत्म हो गया। पर्सन पहले क्या कह रहे हैं वो 9 men plus 12 boys, ये 4 दिन में करते हैं। इसी तरह 4 men and 16 boys, ये कितने में करते हैं 6 days में करते हैं। फिर 6 men and 24 boys, ये कितनी देर में करेंगे, ये वो पूछ रहे हैं आपसे। ठीक है, ये हमने क्यों इकट्ठा ले लिया, क्योंकि सब में एंड हैंड है, इसका मतलब है कि मिक्स है, मैन और जो बॉयज है वो दोनों कर रहे हैं। तो इसमें क्या होगा, हमें यूनिट सेम है, हम दोनों इसको इकट्ठा यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ कहीं भी और होता तो हम वही पुराने वाला तरीका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन दो को लेते हैं यहाँ तक। आपको पता है इनमें क्या हो जाएगा, इनवर्स प्रोपोर्शन होगा। ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं तो मैं क्या लिख सकती हूँ 4/6। ठीक है, डिवाइडेड बाय, ये पहले उधर आ जाएगा 4m plus 16 boys divided by 9 men plus 12 boys। ठीक है, इसको ना हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना है, यानी कि 4 मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा 9 men प्लस 12 boys और ये 6 ऐसे आ जाएगा 4 men and 16 boys। बात समझ में आई है? हमने पहले ये दो चीजें ले ली, सिर्फ ये दो वाले, इनका हमने आपस में रिलेशनशिप फाइंड कर ली। हमें पता है इनवर्स है, तो इनवर्स करके हमारे पास क्या, अगर आप वैल्यूज को सॉल्व करेंगे ना जैसे लास्ट टाइम की थी, इसके अंदर जो है ना सॉल्व करके आपको पास आ जाएगा 1 man इज इक्वल टू 4 बॉय। ठीक है, इसको आप सॉल्व करके देखिएगा, 1 man इज इक्वल टू 4 बॉय, आप लिख लें और अभी सॉल्व कर लीजिएगा। ये हमारे पास इसका जो है वो निकल गया रिलेशनशिप। अब हम क्या करेंगे, अब हम बाकी अगली टू ले लेते हैं। ठीक है, अब इसी तरह यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, ऑब्वियसली इनमें भी इनवर्स रिलेशन है क्योंकि अभी नंबर ऑफ पर्सन में और डेज में हमेशा इनवर्स होता है। तो x/6 होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 men प्लस 16 बॉयज। इनको लाइक ऑन करो तो लाइक। ठीक है,
यहाँ हम ये वैल्यू पुट कर लेते हैं 4, अगर 1 है तो ये आ जाएगा 4 इंटू 4 16 बॉय प्लस 16 और पहले है डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, यहाँ मेन है तो ये 4 यहाँ हम डालेंगे, मेन में तो क्या हो जाएगा 24 प्लस लाइट ऑन करो। ठीक है, यहाँ भी बॉयज है, यहाँ भी बॉयज है, यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 6 भी है। ठीक है, तो भी हम यहाँ पे जब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 6 8 8 4 तो ये आपके पास आ जाएगा 4 डेज। ठीक है, आगे ना फॉर्म में चीज से आप देखें जी, अब बताएं हुआ ये क्लियर? ठीक हो गया। अच्छा, अब हम इसको मैं रेस करने लगी हूँ। अब हम एक कॉन्सेप्ट पे आ जाते हैं, वर्क एंड टाइम वाले। ठीक है, ये चूंकि थोड़ा सा पिछले से रिलेटेड था, मैंने उसी मेथड से सॉल्व करवाया है, उसे ये करना ज्यादा आसान है। ठीक है, अब हम देखते हैं दूसरे वाला, टाइम एंड वर्क वाला। ये वो होता है जब आपको इस तरह कह दिया जाए कि कोई भी एक काम है, वो किसी सबने इकट्ठा शुरू किया, सपोज कोई भी वर्क है, ठीक है, वो ए और बी ने इकट्ठा करना शुरू किया था और दोनों ने मिलकर 6 दिन में कंप्लीट किया, ऐसा कह देते हैं। इसमें हम लोगों ने सॉल्व करना कैसे होता है, हम ना पर डे वर्क निकालते हैं। ठीक है, अगर वो 6 डेज में कंप्लीट करते हैं तो ये दोनों मिलके हम इसको डिवाइड कर देते हैं 1/a प्लस 1/b। हम कहते हैं कि जी ये दोनों मिलके इस तरह कर रहे हैं, ये वर्क पर डे इनका आ जाता है, पर डे। जैसे यूनिट मेथड मैंने आपको बताया ना, उसमें हमारा क्यों करते थे हम, ताकि हमें एक यूनिट मिल जाए 1 की फॉर्म में। अगर हमें 1 का पता चल जाएगा तो हम सारे वैल्यू फाइंड कर लेंगे। सपोज अगर आपको एक पेंसिल की वैल्यू पता चल जाए तो आप 4 लाख पेंसिल की वैल्यू पता कर लेते। ठीक है, इसलिए हमने इसको 1 की फॉर्म में लेके आना था। पर डे वर्क टोटल 6 डेज में करते हैं, तो हम क्या करेंगे, पर डे इन्होंने कितना वर्क किया वो हम ऐसे फाइंड करेंगे 1/a प्लस 1/b हो जाएगा। ठीक है, इट इज वर्क पर डे। अब इसको जरा सॉल्व करने के तरीके कि सॉल्व करना कैसे। अच्छा जी, पेज नंबर 23 पे आप आ जाएं, इसके क्वेश्चन नंबर 4 पे। ठीक है, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 9 डेज। ए कितने में करता है, अ पीस ऑफ वर्क इन 9 डेज। तो वर्क पर डे कितना आ जाएगा ए का, 1/a इक्वल 1/9। सिमिलरली उन्होंने क्या है, बी कैन डू द सेम वर्क इन 12 डेज। तो हमारे पास वर्क पर डे ऑफ बी का क्या आ जाएगा 1/12। ठीक हो गया। इन हाउ मेनी डेज कैन द वर्क बी कम्प्लीटेड इन ए एंड बी वर्क टुगेदर। तो कितने दिनों में कंप्लीट होगा, हम क्या करेंगे, इनका पर डे का वर्क निकाल लेंगे, इकट्ठा कर देंगे इनको। फिर जितने भी इस किस्म के क्वेश्चन है ना जिसमें इसके ऐसे कहा रहा था, उसको आपने इस तरह सॉल्व करना है। ठीक है, क्या है हमारे पास, ये 1/9 प्लस 1/12। क्या से आप सॉल्व करेंगे, ऑब्वियसली इसका आप एलसीएम लेंगे। 9 एंड 12 का जब आप एलसीएम लेंगे तो आपके पास आ जाएगा ये 36। 9 4 36, 9 और ये 3 आ जाएगा 7/36। क्योंकि हमारे पास क्या है, ये 1/7 और 36 तो जब आप इसको नॉर्मल फॉर्म में लिखें तो आप क्या करेंगे, टोटल 7/36 डेज में जो है वो इन्वर्ट कर देंगे, सॉरी 36/7 डेज में इनका काम कंप्लीट हुआ।
जो तकरीबन बन जाएंगे 5 पॉइंट समथिंग डेज, क्योंकि 7 5 35 होता है। ठीक है, इस तरह डेज में। आई बात समझ में? क्वेश्चन नंबर आ जाए 5 के ऊपर, उसको भी देख लेते हैं। ए एंड बी टुगेदर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज। अब ए और बी का है, कितने में कर रहे हैं ये? 12 डेज में। ए अलोन कैन कंप्लीट द वर्क इन 18 डेज। अगर ए अलोन है तो वो कितने में कंप्लीट करता है? 18 डेज में। हाउ लॉन्ग विल बी अलोन टेक टू कंप्लीट द वर्क? तो बी को क्या होगा, यहाँ से उससे माइनस कर देंगे। बी की क्या आ जाएगी? 1/12 माइनस 1/a विच इज 1/18। तो ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे बात समझ में? चलिए चलें आगे क्वेश्चन नंबर 6 पे। चलो स्टेटमेंट पढ़ें इसकी। A and B together can do a piece of work in 12 days. चलो जी कहाँ गया? B and C can do it in 15 days. ठीक है, 1/B प्लस 1/C। ये कितने में कर रहे हैं? 15 डेज में। इसी तरह आपको दिया हुआ है A और C का, 1/A प्लस 1/C। ये कितना में कंप्लीट कर रहे हैं? 20 डेज में। हाउ लॉन्ग वुड ईच ऑफ देम टेक टू कंप्लीट द जॉब? हर किसी को इंडिविजुअली बताएं कि वो कैसे करना है। इसको हम इस तरह सॉल्व करेंगे। हम इन दो को ले लेते हैं। ठीक है, इन दो को लें, इसमें दोनों को माइनस कर दें आपस में। माइनस करेंगे क्या आ जाएगा? माइनस माइनस माइनस। ठीक है, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ रह जाएगा 1/B माइनस 1/A इक्वल्स 1/15 माइनस 1/20। ठीक है, तो ये आपके पास इसका एलसीएम आ जाएगा 60 1/60। ये किसकी वैल्यू आ गई है? 1/B माइनस 1/A के। अब इसको अगर हम इस वैल्यू को पुट करें इस इक्वेशन में, फर्स्ट वाली में, ये सॉरी, इनको आपस में सॉल्व करें। 1/A प्लस 1/B इक्वल्स 1/12। अच्छा, इसको भी यहाँ रखते हैं हम, 1/B प्लस माइनस 1/A। अब इनको हम ऐड करते हैं। ठीक है, ऐड कर लें। अब ये वाला माइनस और ये वाला प्लस आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ये दोनों प्लस प्लस हैं, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास? why we put 1/A not A?
अच्छा, इसमें जो है वो आपको हर बंदे का इंडिविजुअल वर्क दिया गया है कि वो इतने में करता है, वो इतने में करता है, वो इतने में करता है। अगर वो इकट्ठा करना शुरू कर दें तो फिर क्या होगा? ठीक है, जब इस किस्म के सवाल होते हैं ना, जो लास्ट वाले क्वेश्चंस में थे उसमें तो आपको वैसे बता दिया गया था कि 10 बंदे हैं, ये 5 औरतें हैं, 2 बंदे हैं, तो इतने ही दिन में कंप्लीट करते हैं। ठीक है, इकट्ठा कंबाइन उनका दिया हुआ था। यहाँ आपको क्या दिया हुआ है? यहाँ पे ऑलरेडी हर बंदे को इंडिविजुअल दिया हुआ है। इंडिविजुअल जब दिया हो ना और आपको बताया गया हो, बताना हो कि भाई आप कंबाइन जो है इसका मुझे बताएं तो कितना होगा, या फिर आपको कंबाइन दिया गया हो और आप बताएं कि भाई इंडिविजुअल बंदे ने कितना काम दिया, तो आप इसको क्या करेंगे? यूनिटरी मेथड सॉल्व करोगे। यूनिटरी में क्या होता है? आप इसको वर्क पर डे के हिसाब से कर लेते हो कि भाई एक दिन में इतना किया तो फिर बाकियों में इतना करेगा, वरना अदरवाइज तो फाइंड करना डिफिकल्ट है कि अगर अब एक सूट है वो 2 बंदे मिलके सी रहे हैं, ठीक है, 6 दिन में, फिर वो अगर अलग अलग सीते तो कितना निकला? तो आप क्या करोगे? जो वर्क पर डे है उसको निकालोगे कि पर यूनिट वर्क कितना था, फिर आप उसको ना वो डिवाइड कर दोगे इससे। ठीक है, ये तरीका कार है, इसको यूनिटरी मेथड कहते हैं। कि आपने तभी यूज करना है जब आपको इस तरह दिया गया हो, या तो कंबाइन वर्क आपसे पूछा गया हो या कंबाइन वर्क दिया गया और इंडिविजुअल पूछा हो। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे 1/12 माइनस 1/60 करें, सॉरी ऐड हो जाएगा ये 1/12 प्लस 1/60 ने ऐड किया। तो आप इसको ऐड करेंगे तो आप इसको कैलकुलेट आप खुद कर लीजिएगा, ये 2 भी यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा, तो 1/b आपके पास क्या आ जाएगा? 1/20। ठीक है, अब एक वैल्यू आपके पास आ गया, अब इसमें से बाकी वैल्यू निकाल सकते हैं। इसको आप इस इक्वेशन में पुट करें, तब आपके पास माइनस करेंगे तो एक ही आ जाएगी, एक ही आ जाएगी, तो इसमें पुट करके आपके पास सी की आ जाएगी। आगे बात समझ में? जी बताएं। जी तो आपको मैंने आंसर तो दे दिया ना इसका कि हमने पर यूनिट वर्क निकालना होता है, इसलिए हम इसको डिवाइड करते हैं। ये वही बात है ना, एक बंदा एक काम जो है वो 4 दिनों में कर रहा है, एक दिन डे का जो काम है, तो वो वर्क पर डे कितना करेगा? 4 दिन में उसने कंप्लीट करना था। आप वही जो है वर्क आप डिवाइडेड बाय 4 करोगे तो आपका पर डे का वर्क आ जाएगा। तो हमने इसको यूनिट मेथड फाइंड करना है, हमने एक एक यूनिट निकालना है, उससे हम बाकी कहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, ओके क्वेश्चन नंबर आ जाए 7 पे। To do a certain work, C alone takes twice as long as A। अब इसको देखिएगा, इसको जरा गौर से देखना है बात में। To do a certain work, C alone takes twice as long as A and B together। Let's suppose A और B जो हैं, अब ऐसे इसको कर लो ना शायद आपको फिर समझ आए। ए और बी को लेट्स सपोज वो काम मिलके ना एक्स डेज में कंप्लीट करते हैं। ठीक है, और अगर हम ये निकालें कि वो एक दिन में कितना काम करते हैं, तो हम क्या करेंगे? हम इसको डिवाइड कर देंगे 1 के, इनवर्स लेंगे अपने, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। ठीक है, ये 1/x हो जाएगी। ये इनका पर डे का काम आ गया, वर्क पर डे। ये टोटल वर्क है, टोटल डेज है कितना है? ठीक है, टोटल वर्क इन एक्स डेज, और वर्क पर डे इस तरह आपका निकल आएगा। ठीक है, साहिल आपको हो रहा है मसला है, किसी और को भी मसला हो रहा है ऑडियो का? जल्दी बताएं।
हेलो। ओके ठीक है चले। अम, ठीक है। ये अब हमारे पास आ गया वर्क पर डे इनका। वो कह रहे हैं कि जो भी ए और बी का कंबाइंड वर्क है ना, सी उसे क्या करता है, डबल करता है, डबल टाइम लेता है। अब ये सी हम क्या हो जाएगा हमारे पास फिर, सी अलोन टेक्स ट्वाइस एज लॉन्ग एज, ठीक है, ए एंड बी टुगेदर। तो अगर ये 1/6 है तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 2x। 1/x है तो ठीक है, डबल ले लिया ना उसने टाइम, डबल डेज ले लिया, तो ये हमारे पास ये चीज आ जाएगी। मजीद क्या है, ऑल थ्री टुगेदर कंप्लीट द वर्क इन 5 days। ए अलोन का भी उन्होंने बताया हुआ है कि जो ए अलोन है ना वो कितना लेता है, यहाँ लिख सकते हैं, जो बी और सी है, ए अलोन टेक्स 3 times as long as बी एंड सी। तो बी एंड सी लेट सपोज ले रहे हैं वाई टाइम, तो ए क्या लेगा, 3y, ठीक है। इनका वर्क पर डे निकालेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 + b + 1/c इज इक्वल टू 1/y। और इसी तरह इसका क्या आ जाएगा कॉरेस्पॉन्डिंग, ठीक है। ये दो सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा थर्ड इसमें क्या है कि जो तीनों कंबाइन वर्क कर रहे हैं ना, ऑल थ्री टुगेदर कंप्लीट द वर्क इन 5 days, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी जो है उनका काम जो है वो 5 days में खत्म होता है। इन तीनों ने, अगर इन तीनों ने हर दिन कितना काम किया है तो वो हमारे पास ऐसे आ जाएगा, पर डे इन तीनों ने मिलकर कितना काम किया है, एक दिन का काम हम इन तीनों का निकाल लेते हैं, कंबाइन काम जो है वो ऐसे आ जाएगा, ठीक है। अब देखें जरा, इसमें जो ये है, ये वैल्यू क्या है हमारे पास, एक्स, 1/x, 1/, इसी तरह ये हो जाएगा 1/2x, 1/5, एलसीएम 2x, यहाँ पे 2 आ जाएगा, खाली x तो है, यहाँ पे 1 आ जाएगा और ये आ जाएगा 5। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 3/2x इक्वल्स 1/5। इसको मैं यहाँ लिख रही हूँ, मजीद आगे देखिए। अच्छा अब ये 3 में वहां ले जाऊं तो क्या आ जाएगा, 1/15। तो ये 2x क्या है, ये है ना, c है। इसका मतलब है कि जो c है वो कितना टाइम ले रहा है आपके पास, 15 days, ठीक है। ये आगे c की वैल्यू। अब ये कंडीशन चेक करें, इसमें भी वैसे वही करना है जैसे पहले किया था। कंबाइन क्या है इनका, 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c, 1/5। तो ए और बी क्या लेते हैं, ए और सॉरी बी और सी अगर 1/y लेते हैं, इन दो को इकट्ठा करना है। तो ये क्या था हमारे पास, 1/3y प्लस 1/y। इसको इसी तरह आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास इनमें क्या बच जाएगा, 1/3y इक्वल्स 1/20, यानी कि 1/a इक्वल्स 20। इसका मतलब है कि जो a है वो 20 डे में अलोन करेगा, कंबाइन 5 में करते, सी अलोन वो टेक 15 डेज। सिमिलरली इसकी वैल्यू आप इसमें पुट कर दें, इसमें पुट कर दें, तो आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी, क्या नाम है, बी की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। बात समझ में आ गई। इनको ना गौर से देखें, ये इस तरह सॉल्व यहाँ नहीं हुए फिर आपको मसला करेंगे, ठीक है। चले क्वेश्चन नंबर 10 पे चले।
जी जी, पूछे पूछे। हाँ जी, पेपर में आपको 1 मिनट मिलेगा, 1 मिनट में हो जाएगा सॉल्व। लेकिन आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए मैंने सॉल्व करना क्या है। मैंने करना जब क्या है ना ये पता चल जाता है, और आप इसको इजीली कर लेंगे। ठीक है, असल टाइम तो यहाँ जो लगता है ना वो सिर्फ इसके इक्वेशन बनाने में लग जाता है कि हमने इसको करना क्या है। तो जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा सवाल आते हैं किस लिए, तो आपको वो आपके पास 1 मिनट पर एमसीक्यू तो तकरीबन होता ही है ना, तो आप कर लेंगे इजीली। पहले करना ही मैथ चाहिए, पहले करना ही इंसान को मैथ चाहिए, बाकी तो आपको पता है या आपको मतलब पता होता है कि मुझे आता है या नहीं आता। वो आपको पहले सॉल्व भी मैथ करना चाहिए। ये पता है क्या, सारे तो ऐसे आने भी नहीं है। जो अगर आपके पास 20 है ना, उसके अंदर से लाजमी ऐसे होगा कि आपको 12 तो हलवे वाले आएंगे अगर आपने सॉल्व कर लिए। एक्स्ट्रा पेज नहीं देते, वहीं भी आपने सॉल्व करना होता है, जो उसके पीछे पेपर की जगह होती है ना वो आप सॉल्व कर लेते हो आधा आधा पढ़ जाती है छोटा छोटा करके। तो आपके कम से कम 12 या उससे ज्यादा क्वेश्चन जो है ना वो ज्यादा आसान होंगे। ये जो ये है ना, ये वो क्वेश्चन हैं जो आपके नंबर बनाते हैं, जिसके यहाँ 20 आ जाते हैं, जिसके इंग्लिश में आ जाते हैं, वो तो पक्का है ना फिर बस कि यार उसको होना ही होना है। ओके, अच्छा अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं कि इफ एक्स वर्क्स 3 टाइम्स एज फास्ट एज वाई, लेट्स सपोज कि अभी लेट्स सपोज करते हैं कि वाई क्या कर रहा है, वाई वर्क्स इन 8 डेज। तो वही कह रहे हैं कि इसमें जो एक्स है वो फिर कितने क्या करे, ट्वाइस करेगा, तो ये क्या हो जाएगा, वो 2 टाइम्स ऑफ ए हो जाएगा। ठीक है, दे स्टार्टेड द वर्क टुगेदर सॉरी and is able to complete a work in 40 days less than the number of days taken by Y। यानी कि ये इसे दोगुना काम कर रहा है और इसे 40 डेज में जल्दी इसने काम खत्म कर दिया। इसका मतलब है इनकी जो डेज का डिफरेंस है वो क्या है, सॉरी 3 टाइम्स है ये। तो 3 माइनस जो ए है वो 40 है। ठीक है, 3 - A 40 है, इसका मतलब है ए यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, 20। फिर वाई ने कितने में काम किया है, 20 में। अब वो कह रहे हैं फाइंड द टाइम इन विच दे कैन कंप्लीट द वर्क टुगेदर, कि वो टुगेदर कितना कंप्लीट करते हैं। अच्छा, यहाँ 20 है तो आपके पास ये वाई का है, तो एक्स का क्या आ जाएगा आपके पास, जाहिर है 60 आ जाएगा, 3 टाइम्स है। अच्छा, उसमें वही है ना कि इंडिविजुअल बताया है कि अलग से बताओ, तो अलग से इकट्ठा कंबाइन कैसे बताएंगे हम, ऐसे करते हैं इसको। 20 + 1/60, या आप सॉल्व करें, ये आपके पास आ जाएगा 1/15। ठीक है, इन्होंने अपना काम जो है कंबाइन जो है वो 15 डेज में कंप्लीट कर लेंगे। अब आ जाए हम क्वेश्चन नंबर 11 पे। A and B can do a piece of work in 10 days and 15 days respectively। ठीक है, अब A और B का अगर हम निकालें, A and B, 10 + 1/15, ये इसके पास आप लिखेंगे तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 1/6। ठीक है, इसकी जो आंसर है। आगे करें तो started the work together but B left after some time and A finished some remaining work in 5 days। कहने उन्होंने काम तो इकट्ठा शुरू किया था लेकिन बी चला गया और वो बाकी काम ए को करना पड़ गया। ए ने वो काम 5 डेज में कंप्लीट किया। तो ए का 1 डे का वर्क कितना है, 1 डे का वर्क है इतना वर्क पर डे, तो 5 डेज का कितना हो जाएगा उसका, मल्टीप्लाई बाय 5। उसका जो 5 डेज का वर्क है वो ये है, यानी कि हाफ
वर्क जो है वो ए ने बाद में खुद किया है, ठीक है। कितना उसका है, उसने हाफ खुद किया और हाफ उन्होंने मिलके किया था, ठीक है। तो वो पूछना क्या चाह रहे हैं, पूछना ये चाह रहे हैं आफ्टर हाउ मेनी डेज फ्रॉम द स्टार्ट डिड बी लीव, बी जो है वो कितने दिनों बाद चला गया था। अब आप ये देखें, ए और बी का हम देखते हैं उन्होंने इकट्ठे कितना काम किया है, उतने ही दिनों बाद वो चला गया ना जितने दिनों इकट्ठा काम किया है। तो ए और बी कंप्लीट कर रहे हैं अपना काम कितने दिन में, 6 डेज में, 6 में कर रहे हैं ना। तो वो कंप्लीट वन जो है वर्क वो 6 में करते हैं और हाफ ऑफ द वर्क वो कितने में करेंगे, ठीक है। आप इस तरह भी लिख सकते हैं इसको, चाहे यूनिट मेथड से करें चाहे इसको। वन कंप्लीट काम वो 6 डेज में करते हैं, तो 1/2 वो कितने में करेंगे। इसी तरह आपको इनवर्स प्रोपोर्शन आ जाएगी। ठीक है, आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी। ए एंड बी करते हैं, 1 डे वर्क किया है इनका, सॉरी मैं अब इसको हटाने लिख जरा खराब हो रहा है। कंप्लीट वर्क ए प्लस बी का पर डे, वो पर डे का वर्क आ जाता है 1/6। अब ये वर्क अगर 1/2 वर्क करना हो तो आप क्या करोगे, आंसर आपके पास आ जाएगा 3, ठीक है। ये आप निकाल लेंगे। चलिए, अच्छा इसके अब आ जाए क्वेश्चन नंबर, पेज है 25, क्वेश्चन नंबर 1। इसमें देखें, अच्छा ये अब आपको याद है मैंने आपको जब इसका बताया था रेशियोज का, तो आपको बताया था कि अगर 10 रुपीज है आपने दो बंदों में करना है जिनकी जो है ना ये रेशियो 2:3, हम क्या करते थे, हम इंडिविजुअल रेशियो मल्टीप्लाई बाय टोटल वैल्यू डिवाइडेड बाय द टोटल रेशियो, ये याद है ना। इसको भी इसी तरह हमें सॉल्व करना है, लेकिन यहाँ मसला क्या है कि हमने इनको करते पहले रेशियो बनानी है। वो कैसे बनाते हैं, ए बी एंड सी कैन डू वो पीस ऑफ वर्क इन, ए कितने में कर रहा है वो पर डे का लगा लेते हैं 4, बी कितने में कर रहा है वो 5, सी कितने में कर रहा है वो 7 में, ठीक है। ये उन्होंने आपको बता दिया। They get rupees 415 for completing the job. If A, B and C have worked together to complete the job, then what is A share? A का शेयर क्या है, देखें जी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी रेशियो निकालेंगे, सॉल्व इसी तरीके से करना है, ठीक है। रेशियो कैसे निकलेगी, इसका पहले आप जो इस तरह वैल्यू दी होगी ना वर्क पर डे, आपने इसको क्या करना है, एलसीएम ले लेना है। 4, 5, 7, ये इनके एलसीएम जाहिर है क्या बनेगा, दो की कोई जो है आपस में को प्राइम है, इनके एलसीएम इन तीनों को मल्टीप्लाई करके बनेगा विच इज 140। जो भी एलसीएम आएगा उसको आप डिवाइड करेंगे इनके ये नंबर ऑफ डेज पे, 140 डिवाइडेड बाय 4 आ जाएगा 35। इसी तरह 140 डिवाइडेड बाय 5 आपके पास आ जाएगा 28। सिमिलरली 140 जो कि टोटल है हमारे पास एलसीएम इनका, डिवाइडेड बाय 7 आपको दे देगा 20, ठीक है। इनकी आपके पास आ जाएगी रेशियो। ए की रेशियो क्या है, ए बी एंड सी, ए की 35, 28 एंड 20, ठीक है। ये इसका तरीका है सॉल्व करने का। क्या तरीका है जनाब, आपको इस तरह वर्क पर डे दिया हो या इनके ज्यादा ज्यादा वर्क दिया हो और आपको कहा दिया कि आपने इनके शेयर के हिसाब से जैसे इन्होंने काम किया उतने लेसन के पैसे दे दें इनको, जिसने ज्यादा काम किया उसको ज्यादा दो। आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले तो इसके एलसीएम लेना है, एलसीएम लेके इनको नंबर ऑफ डेज पे डिवाइड जब करेंगे तो आपके पास ये वो आ जाएगा इनकी रेशियो। रेशियो को आपने इस तरह लिखना, बाकी इस तरह आपने सॉल्व कर लेना जैसे आपने पहले किया था, ठीक है। दोबारा बताऊं या हो गया, जब आपको इस तरह आया ना कि इंडिविजुअली जो है वो
सॉल्व करें कि ए और बी और सी जो है उन्होंने पीस ऑफ वर्क जो है लगातार 4-5 दिनों में कंप्लीट किया। ठीक है, ए ने 4 दिन में किया है, बी ने 5 में, सी ने 3 में। तो और उनको 450 रुपीज हमने उनके वर्क के लिहाज से, वर्क शेयर के लिहाज से उनको डिवाइड करनी। ठीक है, हम वो कहने अगर ए बी और सी ने इकट्ठा काम किया होता तो फिर हम इसको ए को शेयर क्या देते। तो हमने क्या करना है, हम जितना भी इनकी वर्क है ना, ये ए का 4 डेज है, इसका 5 है, इसका 7, हम उसको ले लेंगे एलसीएम। ठीक है, एलसीएम लेके हम उसको कर देंगे इनके डे से डिवाइड करके आ जाएगी इनकी रेशो कि इन 40 डेज में इसने कितने दिन काम किया है। 35 डेज इसने किया है, 28 इसने किया, ये तो वर्क पर डे था ना। ठीक है, फिर ये आ जाएगा तो आपके पास इनकी रेशो निकल जाएगी, ए की 35, बी की ए, सी की ए। इनको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, ए कैसे सॉल्व करने, ए की इंडिविजुअल रेशो डिवाइडेड बाय द सम ऑफ रेशो, इनका सम करेंगे तो हमारे पास क्या हमें मिलेगा 83 मल्टीप्लाई बाय ये इनकी पैसे जितने, तो ये आपके पास आ जाएगा ए के हमने कितने पैसे देने। ठीक हो गया। चले, ये अगर आपको रिलेशन प्रोपोर्शन वाले क्वेश्चंस किए होंगे ना तो ये आप सॉल्व कर लेंगे। अब आ जाए पिछले टॉपिक पे, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। कोई आपको पता है इंटरेस्ट क्या होता है? बताएं इंटरेस्ट क्या होता है, कोई बता सकता है? सूद। और सूद क्या होता है? सबसे पहली बात है कि ये हराम होता है। ठीक है, बाकी बातें आगे बाद में, अभी सुप्रीम कोर्ट की, अपने हाई कोर्ट की रूलिंग भी आ गई है इस पे। अच्छा जी, अब सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, इसमें फर्क देखें जी। बिल्कुल, वो प्रॉफिट का नाम बैंक वाले देते हैं, सिंपल एंड कंपाउंड। इसमें थोड़ा फर्क देखें, फिर इसको सिंपल हमने फॉर्मूले में ही डालना और कुछ नहीं करना है इसको। आप बैंक जाते हैं, ठीक है, अब आपके पास लेट्स सपोज जी $10,000 है। ये आपने सिर्फ एज्यूम करना, ज्यादा कुछ नहीं होना, इतने होते नहीं है। ठीक है, बैंक के पास गया, आपने कहा जी बताया, आपने मेरे को प्रॉफिट देना था, वो क्या प्रॉफिट है, वो क्या आप हमारे पास रखवा दें। ठीक है, हम आपको सालाना जो है ना एनुअली, एक तो क्या होता है रेट एनुअली होता है, हम 10% इसका आपको इंटरेस्ट देंगे। मैंने कहा ठीक है, 10% वर्ष का क्या हो जाएगा, 10% 1000। ठीक है, तो उसको साल के एंड पे जो है वो क्या मिलेगा, 1 2 3। ठीक है, साल के एंड पे उसको मिल गया। सेकेंड ईयर पे उसको क्या मिलेगा, सेकेंड में भी उसको इतने ही पैसे मिलेंगे। थर्ड में उसको क्या मिलेगा, थर्ड में भी इतने ही पैसे मिलेंगे। ठीक है, वो क्यों, ये है सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि आपके पास जो ये अमाउंट है ना, जो बेसिक अमाउंट थी, इसको कहते हैं प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है, ये प्रिंसिपल अमाउंट थी, इसके ऊपर जो आपने रेट फिक्स किया हुआ था एनुअली, रेट ये एनुअली होता है, उसी का आपको हर साल मिलेगा। ठीक है, 10% था तो हर साल उसी का 10% मिलता रहेगा। अब कंपाउंड इंटरेस्ट की तरफ आ जाएंगे, ये ज्यादातर तो यही इस्तेमाल होता है, सिंपल इंटरेस्ट होता नहीं है। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट में ये होगा कि ये अगर आपके पास थी ना, सपोज $100 थे, ठीक है, तो उसमें आपको क्या मिला, तो बैंक वाले कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट हम 10% रखते हैं, जिसका रेट है ये प्रिंसिपल अमाउंट है। ठीक है, नहीं, सिंपल इंटरेस्ट में ऐसा नहीं होता, सिंपल इंटरेस्ट में वही मिलती है, तो ये तो इतना यूज ही नहीं होता ना हमारे यहाँ, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का ज्यादा कॉन्सेप्ट है। 10% है तो आपको बाय द एंड ऑफ द ईयर क्या मिल जाएगा, 110, ये आपके पास जमा हो जाएगा। ठीक है, सेकंड में क्या हो जाएगा, इसका 10% मिलेगा, क्या मिलेगा, इसका 10%। इसका 10% क्या होगा, हाँ जी हाँ जी, वो 12,000 से ही कह रही है, मतलब कि आपको मिलेगा तो ये 1000 रुपीज ही ना, बेसिक अमाउंट में जितनी है ना वो आपको मिलती जाएगी, वो तो आप में ऐड होते गए ना, 12 आ गया, उसमें 13 आ गया, ये अब ठीक है, ये मेरा मकसद कहने के लिए इसी बेस अमाउंट में ऐड होंगे, जितनी भी होगी ना आपकी प्रॉफिट इसी बेस अमाउंट में ऐड होगा। इसमें क्या होता है,
ये जो प्रिंसिपल अमाउंट है ना, इसकी फर्स्ट ईयर के एंड पे क्या मिला, 110 हो गया। सेकेंड ईयर के एंड पे क्या होगा, सेकेंड ईयर के एंड पे क्या होगा कि जो 110 है ना, इसका अब आपको 10% मिलेगा, 100 का नहीं। ये जो आपके पास पैसे जमा हुए थे बाय द एंड ऑफ द ईयर, अब प्रिंसिपल अमाउंट वो बन जाएगी, ठीक है। उसका 10% लेंगे, वो आपको क्या मिलेगा, सेकेंड ईयर में मिलेगा। बात समझ में आ गई। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड में क्या फर्क है कि इसमें जो आपकी प्रिंसिपल अमाउंट होती है ना, उसी के ऊपर जितना इंटरेस्ट होता है वो आपको हर साल मिलता रहता है। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि आपको 10% इंटरेस्ट एक साल के एंड में जो भी हो मिल गया, वो जो साल के एंड पे आपके पैसे हुए ना, उसका मजीद अब 10%। अब प्रिंसिपल अमाउंट चेंज हो जाएगी, हर साल प्रिंसिपल अमाउंट चेंज हो जाएगी। ठीक हो गया। ये है एक सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट में फर्क, समझ में आ गया। अच्छा, अब इनको सॉल्व करने का तरीका देखते हैं। ठीक है, अच्छा ये है पेज नंबर 20 के ऊपर, आप सिंपल इंटरेस्ट का देखें। फॉर्मूला क्या है, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट है प्रिंसिपल अमाउंट, जितने साल के आपने पैसे रखवाए हैं, ठीक है, और रेट क्या था उसका, डिवाइडेड बाय 100। ये है सिंपल इंटरेस्ट, आपने अभी फाइंड करना हो। एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर आपको कहा गया है कि ₹2500 है, 2500, ये 15% के रेट के ऊपर पर एनम, यानी कि ये होता ही पर एनम ही है, जितना भी रेट है। 2 इयर्स के रखवाए, तो मुझे बताएं उसका क्या मिलेगा, सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा। सिंपल आप वैल्यू पुट करेंगे, ये पैसे रखवाए थे 2500, ठीक है, डिवाइडेड बाय टाइम, मल्टीप्लाई बाय, सॉरी, टाइम कितने साल का था, 2 इयर्स का, और रेट इसका क्या है, 15% है। PRT हो गया, डिवाइडेड बाय आप वही 100 कर देंगे, तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा, विच इज 7%। ये इंटरेस्ट उसको मिलेगा, ठीक है। 2500 में 750 ऐड करोगे तो आपके पास वो वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अमाउंट कितनी हो जाएगी, ये तो आपको खुद पता होना चाहिए, अमाउंट होती है जो आपको एंड पे मिलती है, वो प्रिंसिपल अमाउंट जो पहले वाली थी प्लस जो आपका सिंपल इंटरेस्ट बना था ये वाला, वो आपकी अमाउंट पे रेंट पे बन जाती है। इस सूरत में क्या हो गया आपके पास, ये 2500 प्रिंसिपल थी, 750 ऐड करेंगे तो आपके पास इसकी अमाउंट बन जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब इसमें थोड़ा सा एक ग्लिच है कि इसके अगर थोड़ा सा इसमें रेट और टाइम का होता है, फॉर्मूला तो सेम है। एग्जांपल ले लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट बी, कि रुपीज जो है आपके पास 8125 है, ये आपके पास प्रिंसिपल अमाउंट बन जाएगी। इसका पर एनम जो रेट है ना, वो ये है 14/2/5। अच्छा, अब ये आपको सॉल्व करना है, ये मिक्स्ड प्रोपोर्शन आपको बताया था। 5 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस आप 2 को ऐड कर देंगे, ठीक है। क्या आ जाएगा आपके पास, 14 72/5, ठीक है। 5 14 70, 70 प्लस 2 72/5। अच्छा, अब इसमें टाइम इन्होंने क्या बताया है, 2 years and 3 months, 2 years and 3 months, 2 तो आ गया, 3 months ओवर कितने, आउट ऑफ 12, ये अब आपके पास टाइम आ जाएगा, ठीक है। ये आपका रेट आ गया, ये आपके पास टाइम आ जाएगा। इसको भी वैसे सॉल्व करेंगे, 24 प्लस 27 ओवर 12, मैं वैसे भी इसको 3 और 4 कर सकते हैं, 3 4 2 8, तो ये हो जाएगा आपके पास 9/4, ठीक है। टाइम ये होगा, और फॉर्मूला में आप पुट करें, P है 8125 मल्टीप्लाई बाय R विच इज इंटरेस्ट 72/5 मल्टीप्लाई बाय 9/4 एंड डिवाइडेड बाय 100। ये 5 और 4 जो है मल्टीप्लाई के नीचे आ जाएंगे, आप इसको सॉल्व कर लेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये बस थोड़ा सा तरीका कार है कि इसका हमने टाइम वगैरह कैसे चेंज करना है, बाकी फॉर्मूला इसका सेम है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसके अंदर लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट रेट आपने फाइंड करना है, आपको प्रिंसिपल अमाउंट दी है, रेट दी है, टाइम पीरियड देखें क्या है। टाइम पीरियड आपको दिया है अप्रैल
28 से नवंबर 4 तक। अब इसमें क्या करेंगे, अब आप इसको नंबर ऑफ डेज के हिसाब से लेंगे, क्योंकि डेज दिए ना आपको। डेज कितने बनेंगे, 2 इसके, अप्रैल के, मई के, इस तरह आप इसको सॉल्व करते जाएंगे। ठीक है, 30, 31, 4 इसके, तो ये आपके पास आ जाएंगे 190 डेज। 190 डेज टोटल कितने होते हैं, 365। तो अब हमारे पास जो टाइम है ना वो ये बन जाएगा 190 ओवर 365। बाकी हमारा वही फॉर्मूला रहेगा, उसके अंदर हम पुट कर देंगे वैल्यूज को, आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। बल्कि अब 6 तो आसान हो जाएगा, अब 7 पे आ जाए। 7 कॉन्सेप्ट सेम है। समझ में आ रही है। चलो जी 7 पे देखते हैं। 7 पूछ रहे हैं, a certain sum doubles itself in 4 year। यानी कि आपके पास लेट्स सपोज प्रिंसिपल अमाउंट कोई भी थी, 4 ईयर में क्या आ जाती है, 2p हो जाएगी, डबल हो जाएगी। फॉर्मूला हमारे पास क्या है, अमाउंट प्रिंसिपल अमाउंट प्लस सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, अमाउंट हमारे पास p, प्रिंसिपल अमाउंट जो भी थी, सिंपल इंटरेस्ट हम देखें तो हमारे पास क्या होता है, p और t ओवर 100। अच्छा, और ये हमारे पास वो हमें क्या बता रहे हैं कि हमारे पास ये 2p होगी, हमारे पास इसके अलावा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। और यहाँ आप इसको सॉल्व करें, 2p माइनस p क्या हो जाएगा, खाली p, 1 आ जाएगा। ठीक है, ये p यहाँ जाके माइनस हो जाएगा, आपके पास 1p आ जाएगा, p और t ओवर 100। अच्छा, ये p वहां जाके कैंसिल हो जाएगा, मल्टीप्लाई था ना, वहां जाके डिवाइड होगा तो वो कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब आर टी ओवर 100 जो है वो आपके पास क्या है, 1। मजीद उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कहा था इट डबल्स इन 4 ईयर्स, यानी कि टी आपके पास जो है वो 4 है। तो आर टी आपके पास क्या है, 100। तो टी इस तरह आपके पास रेट निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 100 ओवर 4 विच इज इक्वल टू 25। वो आपके पास रेट आ चुका है। पूछ वो क्या रहे हैं, फाइंड द टाइम टेकन इट टू बिकम थ्राइस इटसेल्फ। अब इसका टाइम बताएं जिसमें वो 3 गुना हो जाती है, वो भी आप इस तरह करेंगे। इसी फॉर्मूले में हम डालेंगे 100। इसी तरह ये वहां जाके 2p हो जाएगा, p और p से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या बच जाएगा, 2 इज इक्वल टू आर टी ओवर 100। ठीक है, अब वो बता रहे हैं, पूछ रहे हैं कि अब इसको हमें आप टाइम बताएंगे, और आपने निकाला 25। ठीक है, बस क्या हो जाएगा, एट। ठीक है, बाकी इसी तरह हम आ जाते हैं, ये बात समझ में आ गई है ना। अब आप आ जाए कंपाउंड इंटरेस्ट पे। कंपाउंड इंटरेस्ट का सिंपल फॉर्मूला वो थोड़ा सा फर्क है। वो क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट किसके इक्वल है, इसमें जो अमाउंट होती है ना वो देखते हैं, वो है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट में तो जाहिर है आपके पास जो भी अमाउंट इन एंड बचती है उसमें से अगर आप प्रिंसिपल अमाउंट माइनस कर देंगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। अब हमारे पास अमाउंट है, उसका हमने फॉर्मूला देखते हैं, वो हमारे पास क्या है, p प्लस p 1
प्लस रेट ओवर 100 और ये नंबर ऑफ एन, एन होता है टाइम, नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है, ठीक है। अच्छा जी, अब सिंपल अगर वो आपसे पूछते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 पे आ जाए। एग्जाम्पल नंबर 1 में लिखा हुआ है समीर लेंड्स द सम ऑफ 6000। ये जो सम है ये हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल अमाउंट, ये पी। अच्छा जी, एंड मैम यू मिक्स 6 and 7 क्वेश्चंस। नहीं, मैंने 6 और 7 मिक्स नहीं किया, मैंने आपको 7 करवाया, 6 मैंने कहा सीधा से आप देख लीजिएगा, उसमें भी डबल ही हो रहा है जी। ठीक है, इसमें अगर आप वो पूछ रहे हैं प्रिंसिपल अमाउंट आपके पास थी 6000 रुपीज एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। यहाँ क्या है 10 पर एनम, इसका मतलब है कि आपके पास कंपाउंडेड एनुअली, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट है ये। फाइंड द अमाउंट एट द एंड ऑफ द 2 years, 2 years के बाद बताएं कितनी अमाउंट बन जाएगी। तो एन हमारे पास 2 आ जाएगा। सिंपल आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास इसकी कंपाउंड जो है वो सॉरी अमाउंट आ जाएगी। अमाउंट क्या है आपके पास 660, ये अमाउंट है। अब आपसे पूछेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट क्या था, तो आप क्या करोगे, ये वाली जो अमाउंट आई है उसमें ऐड कर दोगे उसकी प्रिंसिपल अमाउंट को, तो आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट बन जाएगा। ठीक है, सिंपल फॉर्मूला में पुट करना है। थोड़ा सा इसके अंदर जो चीज है ना देखने वाली वो क्या है, क्वेश्चन पूछते हैं उसमें पूछेंगे आपके पास किसका सिंपल इंटरेस्ट बताएं, या आपसे उन्होंने पूछ लिया कि इसका कंपाउंडेड बता दिया कि एनुअली कंपाउंडेड है ये, तो मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट इसके अंदर आ रहा है। थोड़ा सा इसके अंदर जो दूसरा फर्क है ना वो ये देखिएगा, इसमें जहाँ लिखा हुआ है ना नोट्स उसको पढ़े। इसमें कभी कभी वो ये कह देते हैं कि कंपाउंडेड एनुअली तो आ जाएगा सिंपल, जैसे उन्होंने बोला हुआ। जब एनुअली बोला हो ना, आपके पास जो नंबर ऑफ ईयर्स है ना एन आप वही लेकर आ लेंगे, एन सेम रहेगा, रेट भी आपका वो जो दिया है वही सेम रहेगा। ठीक है, एनुअली में जब बात हो रही है, बाज औकात क्या होता है कि हर साल में उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज हो रहा होता है। ठीक है, उसके अंदर हम क्या करेंगे, जैसे आपको वो कह दें कि सेमी एनुअली, सेमी एनुअली का मतलब क्या है कि जो रेट है वो हर 6 महीने बाद चेंज हो रहा है, 2 दफा चेंज हो रहा है। ठीक है, तो जब कितनी टाइम चेंज होगा, 2 टाइम चेंज होगा ना सेमी एनुअली का मतलब, तो उसमें एन आपके पास क्या आ जाएगा 2, और जो भी रेट होगा ना आप उसको उस पर डिवाइड कर देंगे कितने टाइम जो है ना पर कन्वर्जन पीरियड है। इसी तरह अगर आप क्वार्टरली कहा जाता है क्वार्टरली, फिर आप क्या करते, क्वार्टरली की आप रेट को क्या कर देते, 4 से डिवाइड कर देते। जितनी दफा कन्वर्जन हो रही है उतनी टाइम्स आप एन कर लेते, अगर 4 टाइम्स हो रही है तो 4 इसको लिख देते। ठीक है, ये हम क्वेश्चन करते हैं, आपको ज्यादा समझ आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 1 देखें, इसके अंदर जो लास्ट पे है बिल्कुल पेज नंबर 21 के, पर्सन बोरोड अ सम ऑफ 8000 एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। तो प्रिंसिपल हमारे पास क्या आ जाएगी 8000, रेट उन्होंने पर एनम बताया आपके पास 10%। कंपाउंडेड सेमी एनुअली, कंपाउंडेड क्या है सेमी एनुअली, सेमी एनुअली का मतलब है कि आपके पास साल में 2 दफा चेंज होगा, तो रेट हमारे पास चेंज क्या हो जाएगा R/2, न्यू रेट हमारे पास क्या आ जाएगा 5%। ठीक है, इस तरह आपने रेट चेंज कर लेना है। फाइंड द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द पीरियड ऑफ 1 year। तो 1 year में कितनी दफा चेंज होगा, 1 year में आपके पास 2 दफा चेंज होगा, तो यहाँ पे एन भी आपके पास क्या आ जाएगा 2। ठीक है, अगर यहाँ पे आता है बाय द एंड ऑफ 2 years तो आप क्या कर देते 4 दफा चेंज हो रहा तो एन आपके पास 4 आ जाता। ठीक है, ये इस तरह आप इसको सॉल्व कर लेंगे। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाए। A borrowed sum of 4000 from B at the rate of 10% per annum under simple interest। अच्छा, ये सॉल्व करते हैं इसको। ए ने किसे लिया फ्रॉम बी, सिंपल इंटरेस्ट के तौर पे, सिंपल इंटरेस्ट कितना लिया उसने 4000 रुपीज, 4000 रुपीज
ए गेव दिस मनी टू सी एट द सेम रेट अंडर कंपाउंड इंटरेस्ट। ए ने फिर क्या कर दिया, उसको बी को दे दिया, रेट सेम रखा। रेट क्या था, यहाँ 10% था, इधर भी 10% है, लेकिन इसमें उसने सी को किस तरह दिया, उसने कंपाउंड इंटरेस्ट पे दिया। और कंपाउंड भी क्या है, क्वार्टरली है, क्वार्टरली यानी कि साल में 4 दफा चेंज होता है इसका इंटरेस्ट। फाइंड द प्रॉफिट ऑफ ए इन डूइंग सो आफ्टर 6 मंथ। तो हमने इनका 6 मंथ का प्रॉफिट निकालना है। सबसे पहले तो हम ए और बी का निकाल लेते हैं, जो कि हमारा सिंपल इंटरेस्ट निकलना है। जो हमने ए ने बी को वापस करना है, क्योंकि बी से उसने उधार लिया था, तो सिंपल वही चीज आ जाएगी, पी आर टी ओवर 100। प्रिंसिपल अमाउंट इसके अंदर 4000 है, रेट इसमें 10 है, टाइम पीरियड क्या है, 6 मंथ्स का है, यानी कि टाइम क्या हो जाएगा अब 1/2, बस ये फर्क आ जाएगा। ठीक है, 6 मंथ्स के लिए जो निकालना है बाकी सेम हो जाएगा। अब कंपाउंड इंटरेस्ट की तरफ आ जाते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट में देखें आप क्या हो जाएगा, रेट अब क्या हो जाएगा, क्वार्टरली ना, तो रेट क्या हो जाएगा R/4, यानी कि 10/4 क्या हो जाएगा 2.5%। यहाँ रेट हमारे पास ये आ जाएगा, तो हम कंपाउंड इंटरेस्ट वाले में ये डालेंगे जो उसका फॉर्मूला है। दूसरे इसके अंदर क्या है, इसमें एन क्या होगा, अब देखें एन का मतलब अगर पूरे साल का हम लेते हैं ना इसका प्रॉफिट, इसमें क्या करना था, इसमें 4 दफा चेंज होना था, लेकिन हमने 6 मंथ हमसे पूछा, तो इसका मतलब है 6 मंथ से 2 दफा कन्वर्जन हो रही, तो यहाँ एन हो जाएगा 2। बाकी फॉर्मूला सेम इसके अंदर आप पुट कर लेंगे। आगे बात समझ में। अच्छा, अब इस तरह बाजू का ऐसे आ जाता है कि आपको कुछ दिए जाते हैं, वैल्यू दी जाती है, फिर आपसे कहता है कि एक दफा उसका जो लॉस है वो 10% हुआ, फिर उसका गेन है वो 20% हो गया। ठीक, तो आप हमें बता दें कि भाई कितने पैसे उसके बढ़े हैं, क्या हुआ है। उसमें क्या होता है, उसमें ये फॉर्मूला आप लगाते हैं, 1+R/100, ये जो कंपाउंड इंटरेस्ट वाला है। ठीक है, तो उसने एक दफा जो है वो अपने पैसे 10% इंटरेस्ट पर लिखवाए, फिर उसने पैसे 100% इन्वेस्ट में लिखवाए। तो आप क्या करोगे, उसके एंड पे बताने में आप क्या करोगे, इनको दोनों को निकाल के आपस में मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, इसी तरह आपको पॉपुलेशन ग्रोथ कहा जाता है। पॉपुलेशन ग्रोथ में क्या होता है, अगर आपकी जो ग्रोथ हो रही है तो उसका फॉर्मूला सेम होता है, जैसे P 1+R/100 एन। ठीक है, ये ग्रोथ का होता है। अगर वो कम हो रही हो तो आप फिर क्या कर देते हैं, यहाँ पे सिंपल हम माइनस कर देते हैं। ठीक है, जितने भी नंबर ऑफ ईयर्स होते हैं, जिस तरह अगर आपको 2-3 साल का किया तो फिर आप इनको कंबाइन कर दें। ठीक है, अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं, द प्राइस वैल्यू ऑफ अ शेयर ऑफ कंपनी इंक्रीज एट द रेट ऑफ 20%। ठीक है, एक दफा इंक्रीज हुई 20% पे उसका रेट हुआ, फिर क्या हुआ, एंड डिक्रीज एट द रेट ऑफ 10% नेक्स्ट ईयर। इफ द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द शेयर इज ₹1000, पी अगर 1000 है तो हमें बताएं व्हाट विल बी इट्स वैल्यू ऑफ 2 ईयर्स। तो 1-2 सालों में पहले क्या करती है वो 20% इंक्रीज पे जाती है, एंड 1 ही हो जाएगा। दूसरे साल में क्या होती है, वो कम हो जाती है। कितने होती है, 10% कम होती है। तो हम ऐसे इसको कर लेंगे। ठीक है, कि इसका सेकंड ईयर में कम हुई 10%, तो माइनस आ गया। फर्स्ट ईयर में 20% इंक्रीज हुई, तो ये हुआ, ये उसकी अमाउंट है जो बच चुकी है, प्रेजेंटली उसके पास है, तो आप इसकी वैल्यू बताएं क्या है, तो आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, कर लेंगे आप लोग।